मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट 3 मैथ फर्स्ट अमूर्त बीजगणित के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है क्रमचय ग्रुप यानी परमुटेशन ग्रुप। अब हम रूपांतरण क्रमचय ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन क्या होता है उसको समझेंगे। किसी समुच्चय एस से उसी में यानी स्वयं एस पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन एस का रूपांतरण समुच्चय कहलाता है। अतः यदि f समुच्चय एस का एक क्रमचय है तो f s से s में f एकेकी है, f आच्छादक है। अब हम क्रमचय यानी परमुटेशन किसी परिमित समुच्चय S के स्वयं पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण यानी 1:1 मैपिंग को S का क्रमचय कहते हैं। यानी इसमें क्या है कि S है ना वो क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। इस क्रमचय को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं? टू रो नोटेशन यानी द्विपंक्ति संकेतन में इसको लिखते हैं। किस प्रकार से? जैसे माना S है वो x1 x2 डॉट xn n अवयवों का एक परिमित समुच्चय है, तो S के किसी क्रमचय यानी f s से s को व्यक्त करने के लिए निम्न दो पंक्तियों का संकेत प्रयोग में लेते हैं। f इक्वल टू यानी जैसे क्रमचय को हमने f कहा तो f इक्वल टू क्या है, जैसे ऊपर है ना फर्स्ट पंक्ति जो है उसमें x1 x2 x3 डॉट xn और सेकंड जो पंक्ति है उसके अंदर जैसे x1 का जो मैपिंग है fx1 उसके नीचे x2 का fx2 x3 का fx3 डॉट x1 का fxn ये लिखते हैं। तो इस संकेत में प्रत्येक अवयव के नीचे द्वितीय पंक्ति में उसका f प्रतिबिंब लिखा जाता है, क्योंकि f जो है S में क्या है, एकेकी आच्छादक है। अतः द्वितीय पंक्ति में S के ही सभी n अवयव किसी अन्य क्रम में प्राप्त होते हैं, यानी उसी के अवयव में मिलेंगे, चाहे उनका क्रम है ना वो चेंज हो सकता है। टिप्पणी नोट्स, जैसे मान लो यहाँ पर घात है यानी डिग्री। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्रमचय की घात कहते हैं। यदि S एक परिमित समुच्चय है तथा इसमें n अवयव हैं तो इस समुच्चय के फैक्टोरियल n क्रमचय होंगे। फिर एक है सममित समुच्चय यानी सिमेट्रिक सेट। फैक्टोरियल n क्रमचयों के समुच्चय को Sn से व्यक्त करते हैं और Sn को क्रमचयों का n घात का सममित समुच्चय भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि S इक्वल टू एक्स वाई जेड तीन अवयवों का एक परिमित समुच्चय है तो सममित समुच्चय S3 में निम्न यानी फैक्टोरियल 3 इक्वल टू क्या होता है 6 क्रमचय होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो जो फैक्टर n है ना इस तो उसको हमने Sn से व्यक्त किया, यानी n उसमें क्या है अवयव हैं। तो यहाँ पर जैसे S है तो इसमें x y z तीन अवयव हैं, तो इसको है ना हम क्या S3 से डिनोट करेंगे और इसके अंदर कितने क्रमचय बनेंगे, फैक्टोरियल n का मतलब जैसे 3 है तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 3 और इसका मान क्या होता है 6। तो इतने जो क्रमचय है ना वो होंगे इसके। तो जैसे हम क्या करते हैं कि पहली जो पंक्ति है ना उसमें से x y z, अब इनकी मैपिंग ये होती है x की x हो सकती है, y की y, z की z। एक संभावना क्या है, जैसे x y z है ही, x की मैपिंग y, y की z, z की x।
तीसरी संभावना क्या बनती है, जैसे x की मैपिंग z हो सकती है, y की मैपिंग x और z की मैपिंग y। फोर्थ, x की मैपिंग x, y की z या z की y। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, जैसे x मैपिंग z, y की y, z की x, फिर x की y की x और z की z। इस प्रकार से जो 6 जो है ना वो क्या होंगे, इसके क्रमचय होंगे। इसके बाद में फिर हम क्या है कि क्रमचय गुणन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। यदि f और g किसी समुच्चय S के दो क्रमचय हों तो क्रमचय गुणन fg होता है। से तात्पर्य संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन f और g से होता है। मतलब एफ जी है ना वो क्या होता है, एफ ओ जी यानी संयुक्त फलन ही होता है। अतः किसी x बिलोंग्स टू s के लिए जैसे एफ जी एक्स है इक्वल टू, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स या इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट में जी एक्स। तथा जैसे जी एफ एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ ब्रैकेट में एफ एक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि समुच्चय S इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 के दो क्रमचय, एक F जिसमें एक की मैपिंग 3, 2 की 1, 3 की 4, 4 की 2, तथा दूसरा जो क्रमचय उसको G से, तो G इक्वल टू क्या है, एक की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 3, 3 की मैपिंग 4, 4 की मैपिंग 1, ये हों तो इनका जो क्रमचय गुणन है ना वो क्या होगा। तो देखो इसको क्या है कि हम एफ जी वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ओ जी वन इक्वल टू एफ ऑफ जी वन ब्रैकेट में इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर एफ तो है जी ऑफ वन, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये वन है ना इसकी मैपिंग क्या है 2, तो यहाँ पे जी वन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे एफ टू है ना, तो इस एफ के अंदर से 2 की मैपिंग क्या है 1, तो ये एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से एफ जी टू है तो इक्वल टू इसको लिखेंगे एफ ओ जी टू इक्वल टू एफ ऑफ जी टू। अब जी टू की मैपिंग यहाँ पर क्या है 3 है ना, तो एफ तो है तो एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 यहाँ पर क्या है 4 है। इस प्रकार से एफ ऑफ जी थ्री क्या होगा, एफ ओ जी थ्री इक्वल टू एफ ऑफ जी थ्री इक्वल टू एफ, और जी थ्री की मैपिंग 4 है, फिर एफ 4 की मैपिंग क्या हो गई 2 हो गई। इस प्रकार से फिर एफ जी फोर इक्वल टू क्या है, एफ ओ जी फोर इक्वल टू एफ जी फोर इक्वल टू एफ वन इक्वल टू 3। देयरफॉर एफ जी इक्वल टू क्या, एफ ओ जी इक्वल टू क्या बना, तो देखो यहाँ पर 1 की मैपिंग 1, 2 की मैपिंग 4, 3 की मैपिंग 2, 4 की मैपिंग 3 है ना, वो हम यहाँ से देख लेंगे इस जगह से। इसी प्रकार से फिर हम देखो यहाँ पर क्या है कि जी एफ वन इक्वल टू क्या है, जी ओ एफ वन इक्वल टू जी ऑफ एफ वन इक्वल टू जी ऑफ एफ वन की मैपिंग 3, फिर जी ऑफ 3 की मैपिंग क्या 4, ये हमने इसमें लिखा है यहाँ पर ये। फिर जी एफ टू इक्वल टू क्या है, जी ओ एफ टू इक्वल टू जी ऑफ एफ टू इक्वल टू जी ऑफ वन इक्वल टू क्या है 2 आ जाएगा। फिर जी ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, जी ओ एफ 3 इक्वल टू जी ऑफ एफ 3 इक्वल टू जी ऑफ एफ 3 क्या है 4, और जी 4 इक्वल टू क्या है 1 है ना, हम वो यहाँ से देख लेंगे इसके अंदर से। फिर जी एफ 4 इक्वल टू क्या है, जी ऑफ 4 इक्वल टू जी ऑफ एफ 4 इक्वल टू जी 2 इक्वल टू 3। देयरफॉर जी एफ इक्वल टू जी ओ एफ इक्वल टू क्या है, 1 की मैपिंग 4, 2 की मैपिंग 2, 3 की मैपिंग 1, 4 की मैपिंग 3 है ना, वो यहाँ से है ना, इस जगह से हम यहाँ से देख के हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो गुणन है इसको हम निम्न प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि f की प्रथम पंक्ति के अवयवों का क्रम वही बना ले जो कि g की द्वितीय पंक्ति के अवयवों का है, तो गुणन एफ जी की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति g की प्रथम एवं f की द्वितीय पंक्ति होगी, ये हम इसमें निकालेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से जैसे एफ जी है तो हमने देखो ये एफ क्रमचय लिख दिया और दूसरा क्या जी क्रमचय लिख दिया इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये जी वाला है ना उसको तो हम ऐसा कैसा रखेंगे, उसके बाद में फिर ये जैसे जी की जो द्वितीय पंक्ति है ना ये वाला 2 3 1 4 2 3 4 1 सॉरी, इसको है ना ये 2 3 1 4 जो है इसको हम इस एफ की जगह ऊपर हम लिखेंगे
2 3 4 1। अब इस f के अंदर है ना, हम क्या है कि जैसे 2 की मैपिंग क्या है वो देखेंगे, तो 2 की मैपिंग यहाँ पे 1 है तो वो यहाँ 1 लिख देंगे। जैसे इसमें 3 की मैपिंग क्या है, 4 है, 3 की मैपिंग से 4 है ना, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद में इसमें 4 की मैपिंग 2 है वो लिख देंगे। फिर इसमें 1 की मैपिंग से 3 है ना, तो ये 1 की मैपिंग क्या लिख देंगे, 3। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो जो जी है ना, जी उसकी तो क्या है प्रथम, जैसे मान लो जी की तो ये प्रथम ले ली, और जैसे ये एफ जो है ना इसकी ये द्वितीय पंक्ति है ना, इसको लेके हम क्या बनाएंगे, इनका गुण बनाएंगे। तो इक्वल टू, तो देखो यहाँ इसकी है ना ये 1 2 3 4 को अपने ऊपर लिख दिया, और इसको है ना हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। और अगर हम जी एफ निकालें तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये तो जैसे सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गए ये जगह, ये है ना हमने जी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है, इक्वल टू। फिर हमने क्या किया कि जो एफ है ना ये, उस एफ का यहाँ पर है 3 1 4 2 जो है ना, ये वाला सॉरी ये वाला है, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर 4 2 3 1 जो है ना, वो इनकी क्या है, इसको देखते हुए इसकी मैपिंग हमने लिख दी। तो उसी प्रकार से इसकी प्रथम पंक्ति ले ली, इसकी सेकंड पंक्ति ले ली, उसको क्रम से ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। देयरफॉर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ जी है और जो जी एफ है ना वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रमचों का जो गुणन है वो क्या होता है, अक्रमण में होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि जो दो क्रमचों की तुल्यता है, इन दो क्रम से तुल्य कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, जैसे n घात के दो क्रमचय f तथा g तुल्य कहलाते हैं यदि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जैसे देखो ये है f है ना 1 2 3 4, इनकी मैपिंग है 2 3 4 1। ऐसे यहाँ पर जैसे जी एक्स है ना, ये है ना, यहाँ पर इनका देखो अपन ने क्या लिखा है, जैसे 2 4 3 1, और ये इनके 3 1 4 2 क्या है, मैपिंग है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो यहाँ आप यहाँ ये देख रहे हैं है ना, या इक्वल टू क्या देखो यहाँ पर 3 1 4 2 है, यहाँ पर 4 2 1 3 है ना, इनकी मैपिंग है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 1 की मैपिंग 2 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 की मैपिंग 2 है। उसके बाद में यहाँ 2 की मैपिंग 3 है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 की मैपिंग 3 है। इसके अंदर भी देखो वही है ना, जैसे 1 की 2 है, ये 3 की 4 है, तो आप देख रहे हैं कि 3 की 4 है, यहाँ पे 3 की 4 है, 4 की 1 है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 4 की 1 है, 4 की 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, इनको हम क्या कहेंगे, तुल्य है ना कह देते हैं। दोनों क्रम से जो है ना वो क्या कहलाते हैं, तुल्य कहलाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, तस्मक क्रमचय, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो वह क्रमचय जो किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का उसी अवयव पर प्रतिचित्रण करे तो वह तस्मक क्रमचय कहलाता है, तथा उसे आई से व्यक्त करते हैं, अर्थात एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि वो जो अवयव है ना उसकी मैपिंग क्या हो, खुद हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जैसे यदि जैसे एस इक्वल टू ए बी सी ये है एक समुच्चय, तो जो तस्मक समुच्चय है ना, सॉरी तस्मक क्रमचय जो है वो आई एस कैसे बनेगा, जैसे ए है तो ए की मैपिंग ए हो, बी की मैपिंग बी हो, सी की मैपिंग सी हो, यानी प्रत्येक अवयव है ना वो उसी अवयव पर क्या करे, वो प्रतिचित्रण करे, यानी उसकी मैपिंग वही होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ए की मैपिंग ए है, बी की मैपिंग बी है, सी की मैपिंग सी है, तो ये इसका क्या होगा, तस्मक क्रमचय होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम क्रमचय, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। तो किन्हीं दो क्रमचयों का गुणनफल तस्मक क्रमचय हो तो वे परस्पर प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं, है ना, ये कहलाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमने दो क्रमचय लिया है ना, तो उनका जो गुणनफल है ना वो क्या होना चाहिए, तस्मक क्रमचय आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम क्रमचय। तो यहाँ पर जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लो क्रमचय जो है ना वो क्या है, 1 2 3 4 है, इनकी मैपिंग क्या है, 1 की 2 2 की 3 3 की 1 4 की 4, ये है ना ये। तो इसका प्रतिलोम जो क्रमचय है वो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है
जैसे 1 की मैपिंग 3, 2 की मैपिंग 1 है ना, 3 की मैपिंग 2, 4 की मैपिंग क्या है 4 है ये है। तो ये जो क्रमचय है इसका प्रतिलोम क्रमचय ये है। तो इसको हम ये देख सकते हैं कि आप देखो इन दोनों का जो है ना आप क्या करो गुणा करो, इसको उनका गुणन करो, तो इनका गुणनफल जो है ना वो क्या आ जाएगा, तत्समक क्रमचय आ जाएगा। तब ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने ये आज जो परम्यूटेशन जो ग्रुप है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।